A very good morning, dear students, and welcome to the class of mathematics. Today, we are going to learn about the linear equations in one variable and we'll solve some linear equations in one variable. So, we can start the topic now. Before solving the linear equations, we must know about what a linear equations in and what a variable is. So, एक linear equation क्या होती है? So, उसको और split करते हैं. Equation क्या होती है? जब हम दो algebraic expressions को equality के sign के साथ equal करते हैं, इक्वालिटी के साइन के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ इक्वेशन. और जिस इक्वेशन का जो डिग्री है वो 1 होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन. अब हम अपने वेरिएबल पार्ट पर आते हैं. इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जैसे ABC या फिर XYZ या फिर और भी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, दे आर कॉल्ड वेरिएबल बिकॉज दे वेरिएबल जो है वर्ड बना है वेरी से, दैट मीन्स जिसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, दैट इज़ कॉल्ड अ वेरिएबल. सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जब हम कनेक्ट करते हैं, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है और जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है. ये मेरे पास एक इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, जिसकी ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें डिग्री 1 है एंड द वेरिएबल इज़ एक्स हियर. सो जब मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड की जो साइड है जिसमें ये ब्रैकेट इंट्रोड्यूस है उसको सॉल्व किया, तो क्योंकि कोई साइन नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी. सो तो दूसरी पार्ट है वो बन जाएगा 15 - 3x. अब हम जो हमारे वेरिएबल पार्ट है उसको अलग अलग कर देते हैं. और कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है? वो टर्म्स जिसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं होता है. जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड में -7 है और इस साइड आपका जो है 15 है. सो हम 3x को अलग सॉल्व करेंगे. -3x जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो बनेगा +3x एंड 15 + 7, सो वी हैव 22/6. जब इसे सिंप्लीफाई किया इट बिकम्स 11/3. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है. सो यहाँ पे भी जितनी ब्रैकेट इंट्रोड्यूस की हुई है सबसे पहले हम उनको खोलेंगे, ओपन करेंगे. सो पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट इस ब्रैकेट के आगे जो आपका माइनस का साइन है, आप उस माइनस के साइन को ही देखेंगे ध्यान से कि ये माइनस का साइन पूरी ब्रैकेट के साथ इंट्रोड्यूस मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ध्यान से देखिए. 5 अलग टर्म है और माइनस इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. इसलिए जब भी ब्रैकेट ओपन होगी तो इसके सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. सो यहाँ पे हम करते हैं, दिस बिकम 6p - 3, ये सेम रहेगा. 5 - 3p -2 का +2 बन जाएगा. अब हमने सॉल्व किया, 5 × 2 = 7 -3p, जब उस साइड जाएगा इट बिकम्स +3p. 7 यहीं रहेगा. एक और चीज़ नोट कीजिए, इक्वालिटी के बाद में जो भी नंबर होता है वो एग्जैक्टली हम वहीं रहने देते हैं, ना ही उसके साइन को छेड़ते हैं ना ही उसको छेड़ते हैं. सो -3 व्हेन इट गोज़ टू द राइट हैंड साइड इट बिकम्स +3. सो द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पे इस लीनियर इक्वेशन में जो आपका वेरिएबल है वो p है, क्योंकि और कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ बिकॉज हम सिर्फ वन वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं. सो द वैल्यू ऑफ p इज़ 10/9. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज़, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, कॉम्प्लेक्स हो गई है. और मैंने इसमें क्या किया, जहाँ पे भी आपको इस तरह दिखेगा तो आपने पूरी इक्वेशन को जितनी आपके नीचे नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसके एलसीएम से आप मल्टीप्लाई कर देंगे. टर्म्स आपकी सेपरेटेड होती हैं बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन से, दैट इज़ आप यहाँ पे सिर्फ प्लस और माइनस को ही लेंगे. मल्टीप्लाई डिवाइड में हम टर्म्स को सेपरेट आउट नहीं करते हैं. तो हम पूरी इक्वेशन को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 3 था तो ये 6 कट के यहाँ पे 2 आया. 2 को जब हमने पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराया तो ये आया 2y + 2. अगली टर्म को किया, दिस बिकम्स t - 3y + 3. मल्टीप्लाई किया, देखो जब हम ओपन करेंगे तो +3 बन जाएगा. अगेन यहाँ पे बना 2 + 4y. सो हमने अब सबसे पहले अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी टर्म्स को हमने सॉल्व किया. 2y - 3y इज़ -y एंड 2 + 3 इज़ 5. सो हम सॉल्व करेंगे, वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करेंगे. इट बिकम्स -5y = 3. y कितना आ जाएगा आपके पास? -3/-5, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर वेरिएबल आपका क्या है सबसे पहले देखिए y. द वैल्यू ऑफ y इज़ 3/5. नेक्स्ट वी हैव द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो मैं आपको कॉम्प्लेक्स वाली बताऊंगी. सो 2x - 3/2x - 1 इज इक्वल्स टू 3x - 1/3x + 1. अगर सिंपलर हो तो हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट पे आएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से हम इजी पार्ट को इजीली कर सकते हैं. तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो दो टर्म्स हैं वो आपकी मल्टीप्लाई हो गई.
इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई। मैंने इस टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखना है, दैट मीन्स 2x इंटू पूरी ब्रैकेट माइनस 3 इंटू पूरी ब्रैकेट, दैट इज 3x प्लस 1। अगेन उस साइड भी हम ऐसे करेंगे, 3x इंटू होल ब्रैकेट 2x माइनस 1 इंटू होल ब्रैकेट दैट इज 2x माइनस 1। अब आप सिंपली इसको कर सकते हैं, दिस इज 6x स्क्वायर। यहाँ देखिए 2x को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 3x से, इट बिकम 6x स्क्वायर। बेस सेम है तो x एंड x इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3, सो दिस इज 6x स्क्वायर। अब हम वेरिएबल टर्म्स को अलग और कांस्टेंट टर्म्स को अलग, यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स से मतलब है चाहे वो x की ही क्यों नहीं है, चाहे वो x स्क्वायर भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर दिस इज 0, सो कैंसिल आउट हो गए। माइनस 7x प्लस 5x इज माइनस 2x, 1 प्लस 3 इज 4, सो x की वैल्यू आपके पास आ गई -2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, x प्लस 3/3 माइनस x माइनस 2/2 इज 1। पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दैट यहाँ पे आपका वेरिएबल जो है x है। एक और चीज़, किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह के क्वेश्चन में सबसे जो पहला स्टेप करना होता है वो होता है टू इंट्रोड्यूस अ ब्रैकेट। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है तो मैं इसको सिंपल सॉल्व करूँगी एंड x की वैल्यू निकालूंगी। हेंस फाइंड p, मुझे p की वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस p इक्वल्स टू 1। तो ऑब्वियसली मुझे अगर x की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं ईजिली p की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सो आई हैव, देखिए ये एक वैसे ही इक्वेशन है जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की थी, इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स है तो मैंने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ मेरे पास बन गया 6 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 6। हम इस टर्म को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी इक्वेशन का मतलब होता है राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड पूरी टर्म को करेंगे हम। सो ये यहाँ पे 2 आया कटिंग करने के बाद, सो आई हैव 2x प्लस 6 माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 6। हम अपने राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स को सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3x माइनस x होता है, 6 प्लस 6 इज 12 इक्वल्स टू 6। क्योंकि आपके पास कोई और वेरिएबल टर्म नहीं है जो x में हो तो आप इस 12 को उधर लेके जाएंगे, इट बिकम्स -12। सो 6 माइनस 12 इज -6, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज 6, x की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। बट इस इक्वेशन में हमें p की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो हम अभी अपनी इक्वेशन को लिखेंगे और जो मेरे पास x की वैल्यू आई उसे हम नंबर 1 लगा देंगे। सो 1/x प्लस p इक्वल्स टू 1, मुझे तो p की वैल्यू चाहिए तो p इक्वल्स टू 1, ये 1/x उधर जाएगा तो इट बिकम्स -1/x। ध्यान दीजिए, इट बिकम्स -1/x क्योंकि दोनों के बीच में जो साइन है वो प्लस का है। बट मैं पीछे वाले साइन को नहीं देखती, मैं आगे वाले साइन को देखती हूँ, +1/x। अगर आगे कोई साइन नहीं है दैट मीन्स प्लस होता है। ट्रांसपोजिशन करके -1/x, x की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे सिंपली एलसीएम लीजिए, 6 माइनस 1/6 दिस इज 5/6। ये वैल्यू मैंने यूजिंग 1 पुट की है। दैट्स इट स्टूडेंट फ्रॉम माई साइड। Hope you like the video. Thank you.